आप कह रहे हैं कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी, लेकिन मैं राजस्थान के आंकड़े देख रहा हूं। लगातार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2018-19 से लगातार अटैक्स इस तरह से दलितों पर बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, 20-21% से बढ़े हैं 2020-21 में। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं कि सरकार की विफलता है या आप मानसिकता को दोष देंगे? क्या कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उन पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? देखिए, देश में सबसे ज्यादा जहां दलित उत्पीड़न है या आदिवासियों को उल्लंघन किया जाता है, क्राइम सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में है, ये स्थापित है और अन्य राज्यों में भी है। हमारे यहाँ पर जैसा सरकार ने भी कहा कि हम लोग जब एफआईआर रजिस्टर करने कोई आता है तो संकोच नहीं करते हैं, उसको डराते नहीं हैं। एफआईआर रजिस्टर करने का प्रावधान बना हुआ है, इसलिए आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, जिस परिवार के लोगों को लगता है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, न्यायपालिका हमारा संरक्षण करेगा, प्रशासन पुलिस हमारी मदद करेगा और जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड, समय रहते हम लोगों को उचित न्याय मिल जाए, ये सबकी अपेक्षा होती है। इसी प्रकार की घटना अगर भगवान न करे हमारे आपके घर में हो जाए तो हम भी अपेक्षा करेंगे कि हमको तुरंत न्याय मिले। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि इस प्रकार की घटनाएं अन्य राज्यों में भी होती हैं, मैं उसको सही नहीं मानता हूं। देश का कोई कोना हो, कोई गांव हो, कोई जिला हो, अगर कोई गरीब दलित के साथ ये अशोक गहलोत जी ने ही कहा था, सचिन पायलट जी, ये तो अशोक गहलोत जी, जो बात अभी आप कह रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी ने कहा था कि ये ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में होती हैं। कहीं ना कहीं मैं फिर से पूछूंगा आपको, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है उनको रोकने में सफल हुई है? आपकी नेतृत्व हाथरस जाते हैं जब वहां इस तरह की घटना होती है, लेकिन आपके राज्यों में भी आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अभी जब घटना हुई, जहां पर भी हुई, हमारी सरकार के मंत्री गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, मैं खुद वहां गया लोगों की परिवार के आंसू पहुंचने के लिए। और जो आपका ये तर्क है कि ये कि कोई व्यक्ति, कोई राजनीति, मैंने शुरू में कहा इसमें राजनीति हम कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। हमने कदम पहले भी उठाए, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे समाज में सबसे वंचित वर्ग है, अगर वो उसके अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं, और विश्वास पैदा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और एक्शन हमने लिए हैं, और मुझे लगता है कि जो मदद, आर्थिक मुआवजा था, उस परिवार को नौकरी देने पर भी सरकार विचार कर रही है। स्कूल की मान्यता हमने रद्द कर दी है, जो मास्टर था उस पर हमने मुकदमा किया है, तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो परिजन हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको लगना चाहिए कि भविष्य में हम लोग खुद सुरक्षित रहेंगे। और मैं जब परिजन से कल मिला था तो वो थोड़े चिंतित थे अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि एक माहौल है, देश की वास्तविकता ये है ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहां पर दबाव हो जाता है, सामाजिक दबाव। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा का काम करेगा और आपको न्याय जल्दी मिलेगा। और मैं चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब आवाज उठाने का समय आता है राजदीप जी, कोई गरीब दलित के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है, उसमें हम कहाँ राजनीति देख सकते हैं? हम, अब जैसा आपने कहा हाथरस में हुआ, पूरी पार्टी ने उसका विरोध किया। यहाँ राजस्थान में ऐसा घटनाक्रम हुआ, हम सब खुद वहां गए, मिलकर आए, उनको पूरी हिम्मत दी, पूरी ताकत देने का काम किया। वो बच्चा दोबारा जीवित नहीं होगा, लेकिन कम से कम पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना घटें, इस बात को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा।